गाइस, बंक मारने के दो तरीके होते हैं। पहला, आप अपनी मर्जी से मारो, और दूसरा, आपका दोस्त आपकी मम्मी कसम डलवा के मरवाए। और मैं पहले वाली कैटेगरी से था, बल्कि मैंने अपने एक दोस्त को मम्मी कसम डलवा के मेरे साथ बंक मरवाई थी। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि वो मेरे घर के पास में रहता था। अगर मैं पकड़ा गया तो साथ में कोई तो होना चाहिए ना मार खाने के लिए। चलो अब मेन स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये बात है उस जमाने की जब कोरोना अपनी पैदा होने वाली प्रोसेसिंग में था, चाइना में, और इंडिया में सब सही चल रहा था। मतलब 2019 की बात है, जब मैं 7th में था। मैं रोज मस्त वैन में बैठकर अपनी हाईवे पर दो खेतों के बीच में बनी स्कूल में जाता था। ये जोक नहीं है, मेरी स्कूल सच में बनी हुई थी। देखो, क्लास में सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं। जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में सब आपके जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा सब ग्रुप में नहीं होता। हमारे ग्रुप में सब अलग अलग प्रजाति के लोग भरे हुए थे। ग्रुप में पूरे 6 लोग थे, जिसमें से एक टॉपर था और बाकी सब बैक बेंचर। हाँ, और वो टॉपर मैं था, क्लास का नहीं बल्कि उस ग्रुप का। क्लास में तो 2nd या 3rd टॉपर था। रोज की तरह हम मस्त क्लास में बैठे थे। तभी मेरा एक दोस्त बोला, हाँ, उस एक दोस्त को हम इस वीडियो में काजू बुलाएंगे। उसने कहा, भाई कल हमारे जिम है और तुम सबको आना है, ठीक है? और हमने कहा, हाँ भाई, हम जरूर आएंगे। जिम ना कोई थोड़ी छोड़ता है। सही बात है। लेकिन आज हमारे ग्रुप के 2 मेंबर नहीं आए थे, इसलिए काजू ने बोला मैं उनको कॉल करके बोल दूंगा। लेकिन भाई तुम सबको अपनी दोस्ती और अपनी मम्मी कसम है, तुम सबको जरूर आना है। और मैंने बोला, अगर भाई तू कसम नहीं भी डलवाता तो भी हम आते। अब देखो, उसका घर स्कूल से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। और जैसा कि आपको पता है, हमारी स्कूल हाईवे पर थी, मेन हाईवे पर, जहाँ ट्रक बाइक वालों को ऐसे उड़ाते हैं जैसे अपन पेपर वाला एरोप्लेन। मैंने अपने दोस्तों को बोला, भाई देखो, अपन कल पैदल चलेंगे, 4 किलोमीटर ही तो है। जिनमें से मेरा एक रोस्टर दोस्त बोला, हाँ तो अपने को बाइक कौन तेरे पापा देंगे, पैदल ही चलना है, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इंसल्ट कर दी मेरी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हमारा फिक्स हो गया कि हाँ, हम सबको पैदल ही जाना है। मैं घर आया और मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मैं अपने दोस्त के जिम में चला जाऊँ क्या, कल स्कूल से ही? मेरी मम्मी मुझे थोड़ा प्यार से बोली, बेटा वो हाईवे है, मर वर गया तो? मैं बोला, मम्मी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 खेत छोड़ कर ही है, और लंच में जाऊँगा और वापस लंच में ही आ जाऊँगा। मम्मी बोली, ठीक है चला जाना, लेकिन सर से पूछ के। मेरी मम्मी ठीक है बोली, तब तक मैं बाहर ही जा चुका था अपने दोस्तों को बताने। आगे की बात तो मैंने सुनी नहीं थी, और शायद उसी कारण आगे मेरी फील्डिंग सेट होगी। बस देखते जाओ। अब देखो, मेरे 2 दोस्तों के घर वाले तो मान गए थे, पर एक दोस्त के नहीं माने। और ये वाली बात मेरा वो वाला दोस्त मुझे स्कूल में आके बता रहा है। जब हमारे जाने का था, तब हमने उसको मम्मी कसम डलवाई और हमारे साथ जाने के लिए राजी कर लिया। हम एकदम सिंसियर स्टूडेंट बनते हुए हमारे क्लास टीचर के पास गए और उनसे पूछा कि सर लंच में जाकर वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पर हम सबको जिम ना जाना भी जरूरी था, क्योंकि यार काजू ने मम्मी कसम डलवाई थी। हमने डिसाइड किया कि हम 3 पीरियड बंक करेंगे, 5वां, 6ठा और 7वां, मतलब लंच के बाद वाले। और फिर सीधा ही 8वें पीरियड में आएंगे और बैग लेके अपने घर जाएंगे। प्लानिंग हो चुकी थी। हम सीधा उसके घर गए, और उसके घर जाने के बाद पता चला कि उसके घर से 2 किलोमीटर दूर एक फार्म है, वहाँ पर जिम है। हम जल्दी से वहाँ पर गए, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, मुझे लगा मेरा दोस्त बोलेगा, अरे भाई आओ आओ बैठो खाना खाओ। लेकिन उसने बोला, अरे भाइयों तुम आ गए, अब जल्दी से एक एक सामान पकड़ लो। हाँ, मतलब अब हम लोगों को दूसरों को खाना खिलाना है, खुद को नहीं खाना, बल्कि आए हम खुद खाना खाने के लिए। हम समझ गए कि भाई ये इतनी ज़्यादा मम्मी कसम क्यों डलवा रहा था, कि भाई तुमको तो आना ही है। अब समझ आया क्यों आना है। हम सब बेचारे आधे घंटे से वहाँ पर काम कर रहे थे। तभी मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई हम स्कूल से बंक मार के आए हैं, प्लीज़ हमको जल्दी से खाना खाने दे और जाने दे। लेकिन उसने बोला, अरे भाई क्या टेंशन ले रहे हो यार मेरे होते हुए, मैं सब संभाल लूँगा, तुम अभी थोड़ा बहुत और काम करो। लेकिन हम खाना खाने बैठ गए, क्योंकि वो तो नहीं बैठने देगा। हमने जल्दी खाना खाया और उससे बिना मिले सीधा स्कूल आ गया, क्योंकि मिलते तो क्या पता और काम करवा दे। यहाँ आते ही सब नॉर्मल लग रहा था कि हम बच गए। लेकिन ये तो तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा है। हम क्लासरूम के पास पहुँचे और हमें पता चला कि क्लास टीचर ही पीरियड ले रहा है, क्योंकि 8th पीरियड में कोई भी नहीं पढ़ाता है, वो हमारे गेम्स का पीरियड होता है। और यही हमने सोचा था कि हम हमारे गेम्स के पीरियड में आएंगे और आराम से बैग लेके चले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम कोई भी टीचर नहीं होगा। लेकिन इधर तो हमारे प्लान पे तो पोछा मार दिया गया। लेकिन हमने फिर भी टेंशन नहीं ली। हमने सोचा लास्ट पीरियड इस तो है, थोड़ी देर और बाहर रह लेते हैं, जैसे ही बेल बजेगी हम सीधे ही बैग लेके भाग जाएंगे। और जैसे ही हम जाने लगे, हमने देखा कॉरिडोर से प्रिंसिपल मैम आ रही है, और ये देख के हमको क्लास में जाना ही पड़ा। और जैसे ही हम क्लास में गए, हमारे क्लास टीचर ने हमें कहा, क्या क्या बनाया था खाने में, और पूछा वैसे ही जीमना किस बात का था। हाँ, मतलब उनको पता चल चुका था। और सच बताऊँ तो जीमने के बारे में हमें भी नहीं पता था कि जीमना है किस बात का। हमें तो दोस्त ने बुलाया था, इसलिए हम चले गए थे। सर ने बोला काजू के दादा की बरसी थी, वो जीमना उस बात का था, और पूरी क्लास हंसने लगी। हाँ, हमने इतना ज़्यादा रिस्क सिर्फ एक बरसी में जीमने जाने के लिए लिया था। क्लास टीचर ने बोला, और जो वो प्रिंसिपल मैम कॉरिडोर से आ रही है ना, वो अपनी क्लास में आ रही है तुमसे मिलने। हाँ, मतलब हमारी तगड़े लेवल पे फील्डिंग सेट थी हर बार की तरह। सो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारी तो फील्डिंग सेट होती रहती है। न्यू वीडियो जल्दी आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।